Goes round the year. 5th standard EVS चैप्टर 4। कैसे हैं बच्चे सब? वंदे मातरम सबको। आज ये पाठ हम चलाएंगे। देखते हैं इनमें बच्चे हैं वो क्या बातें कर रहे हैं। वो बच्चे बिल्कुल आपकी तरह है और देखिए ये कुछ कह रहे हैं, ठीक है? तो क्या कह रहे हैं देखते हैं। मैंगोज राउंड द ईयर है हमारा चैप्टर का नाम, चैप्टर 4 EVS में 5th स्टैंडर्ड। वाओ हर्ष, देर आर स्वीट पूरीज इन योर टिफिन। हे टुडे कृपल हैज़ बॉट पोटैटो की सब्जी। तो टुडे नीतू हैज़ बॉट पोटैटो की सब्जी। आई हैव गॉट भिंडी। ओ नीतू, आई थिंक योर पोटैटो की सब्जी इज स्पॉइल्ड। डोंट ईट दैट, यू मे फॉल सिक। हियर यू टेक सम भिंडी। तो नीतू ने कहा कि सब्जी आपकी स्पॉइल्ड है। एक दूसरे का यहाँ पे क्या सीन चल रहा है, टिफ़िन चेक हो रहा है ना। सबको बहुत जिज्ञासा होती है कि कौन क्या अच्छा लाए हैं। तो अमन और प्रीति है। तो डिस्कस हाउ डिड अमन नो व्हाट पोटैटो सब्जी हैड गॉट स्पॉइल्ड। हैव यू एवर सीन सम फूड दैट हैज़ बीन स्पॉइल्ड? हाउ डू यू नो दैट इट वॉज स्पॉइल्ड? तो आपको यहाँ पे बताना है कि क्या आपने देखा है कोई पोटैटो की सब्ज़ी जो ख़राब हो गई है। अब आप बोलेंगे मैम आप हमें क्या क्या सिखाते हैं और क्या क्या पूछ रहे हो, बट ये सही है क्योंकि अगर आप बच्चों ने नहीं पहचाना तो आप क्या करोगे, वो सड़ी गली सब्ज़ी खा जाओगे। तो फिर क्या होगा, पेट दुखेगा, फिर वही डॉक्टर अंकल के चक्कर है ना, दवा खाओ फिर पेट दुखेगा तो आपको प्रॉब्लम होगा। हैव यू एवर सीन सम फूड दैट हैज़ बीन स्पॉइल्ड? हाउ डिड यू नो दैट इट वॉज स्पॉइल्ड? प्रीति एंड नीतू नॉट टू ईट द पोटैटो की सब्जी। वॉट वुड यू हैपन इफ़ शी हैज़ ईटन इट? अगर उन्होंने खा लिया है तो क्या होगा। तो चलिए आज हम ये इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें फूड स्पॉइलेज के बारे में है, वेस्टेज ऑफ फूड है, और हम ब्रेड पे भी एक्सपेरिमेंट करेंगे बच्चों कि ब्रेड कितनी अच्छी है और 6 दिन तक वो कैसी लगती है। पेज नंबर 35 हमारे टेक्स्ट बुक का नंबर पेज। अब हम देखेंगे राइट पेज नंबर 36। अभी ये आपको पता चला कि कौन से टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं। अभी हम आगे देखेंगे लुक इन योर किचन एंड राइट डाउन द नेम ऑफ फूड आइटम्स दैट आर। अभी आपको क्या करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, आपको फूड ऑफिसर बन जाना है, ठीक है। कैन यू गेट स्पॉइल्ड इन 2 to 3 days? तो कौन सी चीज़ें हैं जो 2 से 3 दिन में स्पॉइल हो जाती है, जैसे घर की दाल, राइस, रोटी है ना, वो भी स्पॉइल हो जाती है, बदबू सी आने लगती है। कैन यू कीप इट फॉर अ डे? क्या आप वीक के लिए रख सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। कौन सी चीज़ रख सकते हो, जैसे फ्रूट्स है वो रहते हैं एक वीक के लिए, है ना, कैन बी केप्ट फॉर वीक। तो वो आप फ्रूट्स यहाँ पे लिख सकते हो। और यहाँ पे जो स्पॉइल्ड है, जैसे मैंने अभी बोला दाल, राइस, व्हीट की चपाती, कैन यू कीप फॉर वीक? तो हाँ, फ्रूट्स है वो आप रख सकते हो, है ना। कर्ड भी चल जाएगा वीक के लिए आपका। वुड नॉट स्पॉइल टिल अ मंथ। तो मंथ के लिए कौन सी वस्तु नहीं स्पॉइल होगी आपकी? तो यदि आपने अगर दाल फ्रिज में रखी है तो वो भी चल जाएगी, बट आप ट्राई करना कि आप कोई ज़्यादा मंथ वाइज आप नहीं रख रहे हो, ठीक है। और दूसरी कौन सी चीज़ है,
जो मंथ में आप रखोगे, जैसे मम्मा घी बनाती है तो दूध की मलाई है वो रहती है मंथ के लिए, फिर आप उससे घी बना देते हो, तो वो रही बात। यहाँ पे घी बनाने के लिए मलाई, फिर और कौन सा है, बटर भी रह जाता है अगर अच्छा खासा उसको रेफ्रिजरेट किया तो इत्यादि चीज़ें आप लिख सकते हो। लुक एट योर फ्रेंड्स लिस्ट एंड डिस्कस इन द क्लास। आपको फ्रेंड्स की लिस्ट में देखकर डिस्कस करना है कि कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, कौन सी बुरी है, तो वो आप डिस्कस कर सकते हो इत्यादि। अभी तो मैंने आपको जानकारी दे दी है बच्चों। विल योर लिस्ट बी द सेम इन ऑल द सीजन्स, व्हाट वुड चेंज। तो आपको ये बताना है कि कौन सी चीज़ें चेंज होती है, यहाँ पे कौन सी चीज़ें आप खा सकते हो, पी सकते हो। तो रीजनली देखा जाए तो सीज़न है तो आप अलग अलग चीज़ों का प्रमाण यहाँ दे सकते हो, क्योंकि हर सीज़न में डिफरेंट फ्रूट्स और फूड आते हैं। व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड इन योर हाउस, व्हाट डू यू डू विद इट। देखिए, अगर दूध खराब है तो आप पनीर बना सकते हो, बाकी तो जो भी खराब है उसको उठा के बाहर फेंक देना है, ठीक है। आप वो गंदा बासी खाना डॉगीज़ को भी नहीं दे सकते हो, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, डॉगी को भी खाने के बाद प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जितना हो सके उतना आप इसको फेंक दीजिए। फिर है बीजीज रिटर्न द ब्रेड। अमन बीजी Aman's BG went to the market to buy bread. The shop was very crowded and the shop picked up a packet of bread and gave it to BG. She looked at it and returned it immediately. Look at the picture of the bread packet here and guess why BG returned it. How did she find that the bread had been spoiled? कैसे पता चला बीजी को? अमन और बीजी गए, देखिए, और बीजी गर्ल्स थोड़ी ज़्यादा ही शार्प होती है ना, तो बहन जी को पता चल गया कि ये ख़राब है, और हमारे भोले भाई साहब होते तो ब्रेड लेके आते। बट कैसे पता चला? तो बच्चों आपको ये सीखना है। देखो, ब्रेड को अगर आप देखेंगे तो आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा उनको फंगस बैठा हुआ है, राइट। तो ये आपको अच्छा उठा के वहाँ पे रख देना है कि ये मैम आपने फंगस हमको दिखा दिया है। तो आपको नेक्स्ट टाइम भी पहचानना है कि ऐसा बिल्कुल भी लेना नहीं है, दिस विल स्पॉइल योर हेल्थ। और अभी तो ग्रॉसरी वाले भी ज़्यादा सक्षम हो गए, वो रिटर्न ले लेते हैं और फिर रिटर्न भी दे देते हैं। फाइंड आउट, लुक केयरफुली एट 2 to 3 पैकेट्स ऑफ फूड आइटम। आपको हमेशा हर समय फूड पैकेट्स देख के लेना है, आपको उनकी एक्सपायरी भी अच्छे से देखनी है, लिखनी है और फिर लेनी है। What can we know from what is written on the packet? When you buy something from the market, what do you look for on the packet? तो आप क्या देखते हो? Hey children, now read the note information। जैसे मैंने आपको बोला, आपको क्या करना है, वहाँ पे वेट कितना दिया है वो पढ़ना है, डेट ऑफ पैकिंग देखनी है, और एक्सपेरिमेंट्स भी आप कर सकते हो। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं तो वो कहते हैं कि इनको पहले आप चख के लीजिए, तो सैम्पल पैक्स भी होते हैं। अगर पूरा आपको किलो का पैकेट नहीं लेना है तो छोटे छोटे सैम्पल पैकेट्स भी देते हैं सॉसेस के, तो वो भी आप चख के फिर ले सकते हो। पहले आप छोटे ले लेना, फिर आप बड़े ले लेना। डू पुट योर चार्ट इन क्लासरूम एंड रिमेन द चिल्ड्रन टू फिल इन एवरी डे। तो आप क्या कर सकते हो बच्चों, अभी तो आप घर पे हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक बड़ा सा चार्ट ले सकते हो, कौन सी चीज़ें हैं जो आप लाए हो और उनका मैन्युफैक्चरिंग डेट आपने देख लिया है, और वो आप लिख सकते हो। अगर आपको लगे इसमें तब्दीलियाँ है कि मैम
इनका टेस्ट अलग है, हम खा नहीं सकते रेगुलर जैसे खा रहे, तो आप फटाक से चेंज कर सकते हो। तो इसके साथ ही हमारा ये समझने वाला चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट पेज के साथ 37 पेज पे हम आएंगे। तब तक के लिए आप इसको समझिए, रीड कीजिए, कौन से पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं उसका आप थोड़ा सा संशोधन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट पेज के साथ। बाय बाय।